इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लेकर हाजिर हुए हैं। बिहार के बीजेपी के बहुचर्चित नेता के ऊपर एक लड़की के साथ रेप और छेड़खानी का जो बड़ा मामला है वो दर्ज कराया गया है। बता दें आपको कि दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में इस नेता के खिलाफ लड़की के साथ रेप करने की कोशिश को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और भाजपा नेता राकेश तिवारी पर रेप की कोशिश, लड़की से छेड़खानी समेत कई अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये केस दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि राकेश तिवारी ने बिहार में क्रिकेट लीग की ब्रांडिंग का काम दिल्ली का एक कंपनी को सौंपा था। उसी कंपनी की महिला डायरेक्टर को एक 5 सितारा होटल में बुलाकर रेप की कोशिश की गई। मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस छानबीन में जुट गई है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जिस लड़की ने राकेश तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने आरोप लगाया है कि राकेश तिवारी ने दिल्ली के एक बड़े 5 सितारा होटल में बुलाकर 2 दफे रेप की कोशिश की। लड़की की कंपनी ने बिहार में क्रिकेट लीग की ब्रांडिंग का काम लिया था। इसका बाकायदा एग्रीमेंट किया गया। आरोप लगाया है कि काम पूरा होने के बाद लड़की ने जब पैसे मांगे तो होटल के कमरे में बुलाकर बेहद गंदी हरकत की गई। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में दर्ज एफआईआर में पीड़ित लड़की ने कहा कि वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं। पिछले साल यानी 2021 के मार्च में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सूबे में T20 लीग कराने का ऐलान किया था। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए ने इस लड़की की कंपनी को T20 लीग की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेनिंग का काम सौंपा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने लड़की की कंपनी के साथ लिखित एग्रीमेंट भी किया। एग्रीमेंट में बीसीए ने कंपनी को 3,24,000 रुपये देने की बात कही गई थी। उसमें ये बात लिखी गई थी कि अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ज़्यादा काम कराती है तो उसका पैसा अलग से भुगतान किया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराने वाली लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने बीसीए द्वारा दिए गए काम को पूरा किया और पिछले ही साल अप्रैल में बिल भी दे दिया। उस बिल के भुगतान के लिए वह लड़की कई दफ़े बीसीए में कर्मचारियों से मिली लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद कर्मचारियों ने लड़की से कहा कि वह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी से मिले। राकेश तिवारी ही पैसा भुगतान करेंगे। लड़की ने अपने एफआईआर में पुलिस को बताया है कि उसने जब पेमेंट के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में आकर मिले। पिछले साल 12 जुलाई को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली लड़की राकेश तिवारी से मिलने उच्च 5 सितारा होटल में पहुंची। लड़की ने बताया कि वह अपने एक मित्र के साथ होटल गई थी जो रिसेप्शन पर ही रुक गया। राकेश तिवारी कमरे में वह अकेले ही रह रहे थे। लड़की के मुताबिक उसने होटल के कमरे में जाकर राकेश तिवारी से कहा कि वह पेमेंट कर दे, लेकिन राकेश तिवारी की नीयत खराब हो चुकी थी। लड़की को अकेले कमरे में देखकर राकेश तिवारी ने लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। एफआईआर के मुताबिक राकेश तिवारी ने लड़की के सीने पर गलत नियत से हाथ लगाए। लड़की रोकती रही लेकिन राकेश तिवारी ने उसकी पैंट में हाथ डाल दिया। एफआईआर के मुताबिक लड़की ने राकेश तिवारी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह जबरदस्ती करने पर उतारू थे। उसके बाद घबराई लड़की ने राकेश तिवारी को धक्का मारा और वहां से भाग निकली। माफी मांगकर मामले को दबाया गया। एफआईआर में कहा गया है कि होटल के कमरे से भागकर निकली लड़की ने अपने भाई को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके भाई ने जब राकेश तिवारी से बात की तो वे माफी मांग रहे थे। लड़की ने कहा कि माफी मांगने पर राकेश तिवारी ने मामले को पुलिस में नहीं ले जाने की प्रार्थना की। राकेश तिवारी ने यह भी कहा कि वह जल्द ही पैसा भुगतान कर देंगे। लड़की ने एफआईआर में दावा किया है कि उसके पास राकेश तिवारी के चैट मौजूद हैं जिससे इस आरोप की पुष्टि हो जाएगी। लड़की अपने एफआईआर में कहती हैं कि राकेश तिवारी ने माफी मांगने पर चुप हो गई लेकिन उसके साथ फिर से रेप की कोशिश की गई। लड़की के मुताबिक राकेश तिवारी ने
फिर से लड़की और उसके भाई को कहा कि वह दिल्ली के उसी 5 सितारा होटल में आए और पेमेंट ले ले। राकेश तिवारी के कहने पर लड़की अपने भाई के साथ राकेश तिवारी के कमरे में पहुंची। लड़की के मुताबिक वहां राकेश तिवारी ने फिर से चालाकी दिखाई। उसने लड़की के भाई को कहा कि वह एक बैग होटल के रिसेप्शन पर दे आए। लड़की का भाई उस बैग को देने रिसेप्शन पर चला गया। लड़की ने आरोप लगाया है कि भाई के कमरे से बाहर निकलते ही राकेश तिवारी ने फिर से रेप की कोशिश शुरू कर दी। राकेश तिवारी लड़की के सीने पर, कंधे पर हाथ फेरने लगे। लड़की ने बताया कि उसने राकेश तिवारी की गलत हरकतों का विरोध किया। कुछ ही देर बाद उसका भाई रिसेप्शन पर बैग देकर वापस लौटा तो उसने अपने भाई को बताया कि राकेश तिवारी उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए छाती पर हाथ लगा रहे थे। लड़की के भाई ने जब इसका विरोध किया तो राकेश तिवारी होटल के कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगे। राकेश तिवारी ने धमकी दी कि वह उसका पेमेंट नहीं होने देंगे। लड़की ने एफआईआर में कहा है कि वाकया पिछले साल जुलाई महीने का है। लोक लाज के कारण उसने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन उसे आशंका है कि फिर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा सकती है, क्योंकि उसका पैसा अभी भी बीसीए के पास बकाया है। लड़की के बयान के आधार पर दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 354 और 511 के तहत केस दर्ज किया है। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ने राकेश तिवारी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच शुरू की है। फर्स्ट बिहार ने इस एफआईआर को लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी से बात करने की कोशिश की। राकेश तिवारी ने कहा कि वह एक मीटिंग में है और थोड़ी देर में कॉल कर अपना पक्ष बताएंगे, लेकिन उन्होंने अब तक वापस कॉल नहीं किया। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।